तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 14.3 का दूसरा और तीसरा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछले वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताना है कि जो मैंने स्क्रीन पर फ्लैश की हुई पंक्तियाँ हैं ना, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 14.3 का। सबसे पहले हम करेंगे दूसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो यानी माध्यक हमें दे रखा है, हमें x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हमें क्या दिया गया है, हमें माध्यक दे रखा है। इस बारंबारता सारणी का पूरे के पूरे बंटन का हमें माध्यक दे रखा है। यानी मैं अगर आपको सीधा एक ये कहूँ कि माध्यक क्या होता है, माध्यक हम कैसे निकालते हैं, माध्यक वो हम निकालते हैं L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF और बटे में पूरे के F और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई H होता है। यानी इसको सॉल्व करने के बाद पूरा हमें दे रखा है कि इसका आंसर ये आएगा 28.5। ठीक है, ये हमें दे रखा है प्रश्न में कि इसको सॉल्व करने के बाद 28.5 आएगा। और हमें याद करने हैं x और y के मान, कि इसमें जो x और y हैं इनके मान क्या हैं। तो बस हम वो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इन सभी को ढूंढ लो कि L1 क्या है, n/2 क्या है, और CF क्या है, F क्या है, H क्या है, और फिर उसका मान रख के उसके बराबर हम 28.5 रखेंगे। ठीक है, तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे दोनों के मान। कैसे, करते करते सीखते हैं। भाई सबसे पहले तो हमें दे रखा है इसमें n, यानी ये 60 हमें दे रखा है, यानी टोटल n बराबर 60 तो हमें दे ही रखा है। अब इसका मतलब क्या है, n का मान 60 हमें दे रखा है, तो इसका मतलब यह है कि यहां से यहां तक जितना भी हम जोड़ें वो पूरा योग कितना आएगा, 60 आएगा। तो यानी मैं अगर संख्या को अलग जोड़ दूं और ये x और y को अलग रख लूं, ठीक है, यानी चर को अलग जोड़ूं और चर को अलग जोड़ूं, तो दोनों मान इन टोटल का इन सब का योग 60 आएगा। ठीक है, कैसे कि 5 और 20 और 5 25 और 10 35 और 5 5 40 और 5 45, यानी 45 प्लस x प्लस वाई, यानी इन दोनों को सबको प्लस करके, यानी 45 प्लस x प्लस वाई बराबर आ रहा है 60। ये हमें दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, तो इन सबको जोड़ के 60 आ रहा है। यानी अगर मैं x प्लस वाई का पता करूं कि x प्लस वाई कितना आ रहा है, तो 60 इधर अकेला, मतलब इधर x वाई अकेले छोड़ देंगे, 45 को उधर लेके चले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो माइनस 45 हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर आ रहा है 15। ठीक है, क्या आ रहा है, 15। x प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है, 15। तो बस ये हमें पता चल गया कि यानी इन दोनों का योग 15 आना चाहिए। ठीक है, अब हमें पता है कि भाई हम इस फॉर्मूले का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें दे रखा है कि 28.5 आ रहा है इसका क्या, इसका माध्यक 28.5 आ रहा है। तो बस हम क्या करेंगे, हमें पता है कि भाई हमें CF की सारणी भी तो बनानी पड़ेगी क्योंकि फॉर्मूले में CF भी होता है। तो CF की सारणी हम बनाएंगे, वही हम करेंगे। पहला पद तो 5 ही रहेगा, 5 में x जोड़ेंगे तो 5 प्लस x हो जाएगा। 5x मत कर देना, ठीक है, गुणा नहीं कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, 5 प्लस x हो जाएगा। फिर 5 प्लस x में 20 प्लस करेंगे, यानी 5 प्लस x में 20 प्लस करेंगे तो 5 संख्या को संख्या के साथ जोड़ लो और x को x छोड़ दो। ठीक है, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 प्लस x हो जाएगा ये। अब 25 और 10 35 और 5 40, यानी 40 प्लस x ये हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40 प्लस एक्स और इसमें y और जुड़ जाएगा, यानी प्लस y, क्योंकि जोड़ नहीं सकते ना संख्या के साथ। ठीक है, उसके बाद हम मुझे क्या करेंगे, 45 यहाँ हो जाएगा संख्या के साथ संख्या, यानी 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब हमें क्या क्या ढूंढना है, इसमें n वा पद यानी n/2 वा पद देख लेंगे पहले तो, कि यहाँ क्या क्या दे रखा है कि n बराबर 60, n बराबर 60 है तो n/2 वा पद यानी 60/2 वा पद यानी 30वां पद। तो 30वां पद कहाँ हो सकता है भाई, 30वां पद हमें यहाँ दे रखा है 25 और यहाँ दे रखा है 40। ठीक है, तो 25 पास है 30 के, 40 पास है। ठीक है, निकटतम वा हम ले लेते हैं इनमें, मगर उसमें तो बड़े वाला लेना है। ठीक है, हमेशा याद रखना, बस बड़े वाला लेना है अगर वैसे सारणी नॉर्मल सारणी दी हो। ठीक है, इसमें निकटतम वाला ले लेंगे तो हमारा यो हो जाएगा, हमारा इसका हम वर्गंतराल ले लेंगे, यानी 25 के पास ही होगा ना लगभग 30 तो। ठीक है, 30वां पद 25 के पास ही होगा, यानी इसमें x जुड़ रहा है तो यानी आसपास कुछ तो होगा। ठीक है, उसके आसपास कुछ तो होगा, तो बस यानी यहाँ 25 है। इससे ठीक पहले वाली तो हमारी हो जाएगी CF, इसकी हम ले लेंगे F और L1 और L2। ठीक है,
यानी इसमें हमने देखा कि इसके पास है तो बस इसे इसकी हमने एफ ले ली और यहाँ L1 L2 यानी वर्ग अंतराल भी इसका ले लिया और इससे पहले वाली हो जाएगी CF। ठीक है, तो बस हमारे पास क्या क्या हो गया हम उसे एक साथ लिख लेंगे। ठीक है, कि L1 हमारा हो जाएगा भाई, L1 हमारा हो जाएगा 20, L2 हमारा हो जाएगा क्या 30, इकट्ठा लिख लो। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा क्या F बराबर हमारा है 20 और CF बराबर है हमारा 5 + X। और बस इसमें और किसकी जरूरत पड़ती है, और बस n/2 हमने देख रखा है कि भाई 30 है हमारा। ठीक है, तो बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो कैसे करेंगे कि बस यानी बहुलक और 10, हाँ h भी तो रह रहा है हमारा, तो h बराबर L2 - L1 यानी 30, सीधा कर दो ना, आप तो कर लोगे सिर्फ L2 - L1 लिखकर, तो h बराबर हमारा आ गया 10। ठीक है, तो ये हमने कर लिया एक सिंपल सा काम। अब माध्यक का फॉर्मूला का लिख लो कि माध्यक जो हमारा निकल के आ रहा है, माध्यक हमारा आ रहा है, प्रश्न में दे रखा है कि 28.5 यानी L1 प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF और बटे में F और ब्रैकेट में H हो जाएगा और बराबर ये आ रहा है हमारा 28.5। अब इसमें मान रख लो तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा प्लस ब्रैकेट 30 माइनस ये CF हमारी क्या है, CF हमारी है 5 + X है। ठीक है, 5 + X है, क्योंकि देखो ये दोनों पद एक साथ है ना, तो इन्हें एक साथ करके हम लिखेंगे यहाँ ब्रैकेट में करके कि 5 + X। ठीक है, और बटे में हो जाएगा क्या F हमारी है 20 और ब्रैकेट में H हमारी है 10 और बराबर आ रहा है ये 28.5। अब इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ब्रैकेट 30 माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 20 और ब्रैकेट में हो जाएगा 10। ठीक है, अब बराबर क्या है 28.5, ये भी चल रहा है साथ के साथ, इसे मत भूल जाना। ठीक है, 28.5। अब इसे कर लेंगे सॉल्व और भी कि 20 प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट कैसे खोली दो, क्योंकि अब हो जाएगा 30 में से 5 गए तो आएगा 25 माइनस x बटे 20 और गुणा 10 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20, तो ये सीधा कट जाएगा। ठीक है, और ये हमें पहले लेके जाना चाहिए था बट अब लेके जा रहा हूँ, जैसे ऐसे ही कर लूँ, चलो अभी तो रख लो ऐसे ही 28.5। ये 20 जो है ये इधर प्लस में है तो इसे उधर जाके लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा 25 माइनस x बटे 2 बराबर 28.5 और माइनस 20 हो जाएगा, तो ये बचेगा 25 माइनस x बटे 2 और बराबर यहाँ हो जाएगा 8.5। अब 8.5 को जो हम उधर लेके जाएंगे भाई, ये 2 को उधर लेके जाएंगे, ये भाग है ना, तो भाग में है तो उधर गुणा में पहुंच जाएगा, तो मैं इसे सीधा यहाँ से काट के यहाँ गुणा में लग दूँ। ठीक है, रख दूँ ना यहाँ गुणा में, तो बस ये हो जाएगा हमारा क्या कि 8 दूनी 16 1 17 है, यानी मैं सीधा इसे यहीं कर रहा हूँ। ठीक है, यहीं कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या कि 25 + x बराबर 17 आ जाएगा। ये 8.5 की 2 में गुणा करके 8 दूनी 16 1 17 17 ही आएगा। ठीक है, तो x यहाँ माइनस में है, ठीक है माइनस में है, तो माइनस का x बराबर 17 माइनस 25, जब 25 में से 17 घटाएंगे तो हमारा आएगा माइनस का x बराबर माइनस का 8, माइनस से माइनस कटा, x का मान हमारा 8 निकल गया। अब इस x के मान को हमने पहले समीकरण में देखो, ये हमने जो कुछ भी बनाया था कि x + y बराबर 15 करा था ना, तो यानी x + y यानी हमें पता है कि x + y बराबर 15, तो ये हो जाएगा 8 + y बराबर 15 और y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान क्या निकल के आएगा 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी y बराबर 7 आएगा। तो बस x बराबर कितना है हमारा, x बराबर तो 8 है और y बराबर 7 है, बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न कैसे करा हमने। ठीक है, समझना है क्वेश्चन को, तो बस हमने कर लिया है क्वेश्चन। अब करेंगे हम कौन सा, तीसरा प्रश्न। तो तीसरा हमें दिया गया है कि एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्यक आयु परिकलित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 से कम हो। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 20 से कम, 50 से कम, 35 से कम, 25 से कम, 35 से कम, 40 से कम। अब ये कम का मतलब क्या है, देखो सब में अंतर कितना है, 20 के बाद 11 है, 25 आ रहा है, 5 का अंतर है, 25 के बाद 30 आ रहा है, 30 का यानी कितना का अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, 30 के बाद 35 आ रहा है तो 5 का अंतर है, यानी सब में 5 का ही अंतर है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 5 माइनस कर लेंगे, तो बस इस तरह हम वर्ग अंतराल बनाएंगे। पहले इसका वर्ग अंतराल सही करना पड़ता है ना, सही करेंगे इसका वर्ग अंतराल तो जब ही हो पाएगा ना क्वेश्चन, जब ही तो हमें मिलेगा L1 × 2। ठीक है, तो बस हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे 20 से कम, यानी 15 से 20 कर लेंगे, इसमें 5 कम कर लेंगे तो ये हो जाएगा 15 से 20। ठीक है, अब उसके बाद क्या है 25 से कम, यानी भाई 20 से 25 हो जाएगा, 20 से 25
ये वाला 25, फिर तो चलता रहेगा। बस पहले वाली दिक्कत होती है, बस पहले के बाद तो फिर सब ऑटोमेटिकली सही होता चले जाता है। ठीक है, तो 25 से कम हो गया और 25 से हो जाएगा 30, फिर 30 से 35, फिर 35 से 40, फिर 40 से 45, फिर 45 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 भाई 50 से 55, 55 हो जाएगा, फिर 55 से 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ के करना है, ध्यान से करना है। देखो गलती हो गई थी ना, फिर सही कर ली अभी। ठीक है, तो यही आपको समझ के करना है। अब देखो ये हमें दे रखा है पॉलिसी धारकों की संख्या, इसके हिसाब से 20 से कम में 2 हैं, बट 25 से कम में वे भी तो हो जाएंगे ना। मान लो 20 से कम, भाई ऐसा मान लो आप थोड़ा सा कि 20 से कम नंबर लेने वाले बच्चे 2 हैं, तो 25 से कम नंबर लेने वाले बच्चे 6 हैं, तो 6 में 25 से कम में वे भी तो आ जाएंगे ना 6 बच्चों में। ये कि जो 2 बच्चे भी हैं, क्योंकि 25 से कम तो उसके भी है ना, क्योंकि बस ये 20 से कम है। तो यानी ये क्या है, ये एक संचयी बारंबारता बनती जा रही है, क्योंकि हम क्या करते हैं 2 के बाद फिर हम जोड़ते हैं, फिर 6, मतलब ऐसे करके जोड़ते जोड़ते पूरा 100 हो जाएगा। क्योंकि देखो प्रश्न में दे रखा है 100 पॉलिसी धारक है, तो 100 पॉलिसी यहाँ एंड में 100 आ रहा है, तो एन का मान भी 100 ही होता है, आपको पता है। तो उसका हमें बारंबारता ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, पहला पद तो हम जू का तो लिख लेंगे। ठीक है, बारंबारता यानी ये क्या है, ये है सी एफ। ठीक है, समझना है ये सी एफ है। और हमेशा याद रखना, जब भी आपको 20 से कम 25 से कम ऐसी कुछ कम कम करके देगा ना, तो वो समझ लो कि संचयी बारंबारता आपको दे रहा है। ठीक है, संचयी बारंबारता आपको मिल रही है, यही समझ लेना, पक्का है 100%। कभी भी आया ऐसा क्वेश्चन तो समझ लो आपके पास संचयी बारंबारता है। ठीक है, उसकी बारंबारता हम कैसे बनाएंगे, पहले रखेंगे 2। ठीक है, उसके बाद 6 में से 2 माइनस करते चलाएंगे, तो 6 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो आएगा क्या, 4। अब 24 में से फिर 6 माइनस करो, 24 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, ऐसे ही इसमें से 45 में से फिर 24 माइनस करते चले आओ तो आ जाएगा 21। फिर ऐसे ही 78 में से 45 माइनस करेंगे तो आएगा 33। और फिर 89 में से 78 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 11 आएगा। ठीक है, फिर 92 में से हम 89 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा क्या, 89, 90, 91, 92, तो यानी 3 आएगा, 90, 91, 92। ठीक है, तो 98 में से फिर ये माइनस करेंगे 92 तो आएगा 6, और फिर 100 में से 98 यानी 2 आएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया। अब इसे जोड़ के देख लो, 4 और 2 6, और 6 और 8 24, और 24 और 21 आपके हो गए 24, 10 34, और 10 44 और 1 45, तो 45 और 33 आपके 78 हो गए, फिर 89 हो जाएंगे, फिर ऐसे कर करके ये पूरा 100 हो जाएगा। यानी एन हमारा हो जाएगा 100। बस सी एफ हमारे पास है, एफ हमारे पास है, एन हमारे पास 100 हो गया। अब इसे कर लेंगे हम सॉल्व, तो हमें पता है कि भाई एन बराबर है 100, यानी एन बटे 2 वा पद होता है, वा पद यानी 100 बटे 2 भाग कर लो 50वां पद, तो 50वां पद हमारा क्या हो जाएगा, 50वां पद हमारा देख लो कहाँ होगा, संचय बारंबारता में देखते हैं ना हम, तो 50 हमारा क्या होगा, 45 से आगे 78 के पास। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम अधिक वाला लेते हैं, अधिक वाले की बारंबारता में यूज़ करनी पड़ती है, तो ये तो हमारा हो जाएगा एफ, और अधिक वाले का वर्ग अंतराल हम यूज़ करते हैं, ये हो जाएगा L1 और L2, और अधिक वाले की ठीक पहले वाली हमारी CF हो जाएगी। ठीक है, तो बस ये हमने कर लिया, और ये हमने सारी चीज़ रख ली, इसे एक साथ लिख लेंगे पहले तो, कि L1 हमारा हो जाएगा 35 से 40। ठीक है भाई, L1 हमारा 35 कर दो, L2 हमारा हो जाएगा 40, और ये हो जाएगा हमारा F बराबर 33। ठीक है, और N बटे 2 तो हमारा 50 है ही, और बस CF हमारा क्या है, CF हमारा है 45, और बस H बराबर 40 माइनस 35 यानी 5 हो जाएगा, यानी H का मान हमारा 5 आया है। बस इसे कर लेंगे हम सॉल्व। अब तो सीधा बस माध्यक याद कर लो, तो माध्यक हमारा क्या हो जाएगा, L1 प्लस ब्रैकेट N बटे 2 माइनस CF और बटे में F और ब्रैकेट में H। बस ये हमने कर लिया, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा L1 हमारा 35 है, और प्लस N बटे 2 यानी 50, और CF हमारा 45, और बटे में हो जाएगा F हमारा क्या है, F हमारा 33 है, और ब्रैकेट में हमारा 5 है, यानी मल्टीप्लाई में 5 है। ठीक है, तो 5 है, बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व, तो ये हो जाएगा 35, तो जू का तो छोड़ दो, और प्लस यहाँ हो जाएगा 5 बटे 33 और गुणा 5, तो 5 पंजे 25 हो जाएगा, तो यानी 35 प्लस 5 पंजे 25 बटे 33। और जब इसे हम भाग करेंगे ना, तो मैं आपको सीधा आंसर बता रहा हूँ, वो तो आप करके देख लेना, 3 डिजिट तक करना है। उसमें अगर आपको दिख रहा है कि तीसरी डिजिट 5 से अधिक है, तो उसमें पहली वाली यानी दूसरी डिजिट में हम 1 प्लस कर देंगे, तो 35 प्लस जब हम भाग करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 0.76। क्या आएगा, 0.76,
ये कैसे आया ये आपको भाग करके देखना है, चेक करना है, ठीक है। जब तीसरी डिजिट होगी तो उसमें एक प्लस कर देंगे पहले वाली में, ठीक है। तो बस हमारा क्या आंसर आया, तो यानी 35.76 यही हमारा आंसर है। अतः माध्यक आयु, अतः माध्यक आयु क्या है, आयु है हमारी, मतलब हमारी नहीं, इसकी पॉलिसी धारकों की, वो है 35.76 वर्ष है। पॉइंट में अंतर भी हो भी जाए ना हल्का फुल्का, कोई टेंशन मत लेना। और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है, और व्हाट्सएप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि इन पंक्ति में, जो मैंने स्क्रीन पर फ्लैश की हुई है, इन पंक्ति में कौन सा अलंकार है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक, शेयर करें जितना हो सके, और सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।